बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विविध प्रश्नमाला के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला उदाहरण क्या कहता है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 1, 2 में ऐसी द्विधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है। यानी कि एक समुच्चय दिया है 1,2, इसमें द्विधारी संक्रियाओं की संख्या बतानी है आपको, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो एक ही है जिसका तत्समक अवयव 1 तथा जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 हो। प्रश्न में दिया क्या है, माना, पहले तो सबसे पहले हम मानेंगे हल में कि समुच्चय क्या है। माना समुच्चय A बराबर है 1,2, एक समुच्चय A मान लिया जिसमें 2 अवयव हैं 1,2, तथा द्विधारी संक्रिया कोई स्टार है। द्विधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार है, द्विधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार है कि, किस प्रकार है, स्टार A क्रॉस A से A में परिभाषित है। स्टार केवल 1 होगी, ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न में दिया क्या है, दिया हुआ है कि स्टार का तत्समक अवयव E बराबर 1। तो परिभाषा कहती है कि जब भी E किसी अवयव के साथ संक्रिया करेगा तो उस अवयव पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब उस अवयव को बदल नहीं पाएगा। तत्समक अवयव की ये खास बात होती है, परिभाषा से आप जानते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, तथा A का यानी कि 2 का प्रतिलोम 2 है, अर्थात 2 इनवर्स बराबर क्या है, 2 इज इम्प्लाइज दैट, यानी कि 2 ऑपरेशन स्टार 2 के साथ करेगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको ई यानी कि 1 प्राप्त होगा। यहाँ से ये बात निकल कर आती है। दूसरी बात देखिए, कोई भी अवयव अपने प्रतिलोम के साथ संक्रिया करता है तो तत्समक दे देता है। तो इस थ्योरी से ये एक बात आपके सामने आई। अब E बराबर 1 तत्समक अवयव है तो आप जानते हैं यहाँ से ये प्राप्त होगा, देखिएगा कि E किसी भी अवयव के साथ जब संक्रिया करेगा तो उसे बदल नहीं पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं द्विधारी संक्रिया क्या होती है, एक फलन होती है। फलन में ये A क्रॉस A आपका प्रांत हो गया जैसा कि आपने लिखा है, और सह प्रांत क्या हो गया बच्चों, आपका A हो गया। A क्रॉस A में क्या अवयव होंगे, और यहाँ एक स्टार जो है आपका परिभाषित है फलन के रूप में, जो क्या लिया गया है आपके द्वारा, द्विधारी संक्रिया का नाम लिया गया है। ठीक है, A क्रॉस A में कितने अवयव हैं, A में अवयव हैं 1,2 जो कि आपने माना है। 1 का 1 के साथ 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2, 4 अवयव A क्रॉस A में ये प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, एक स्टार ऑपरेशन करेगा 1 से तो क्या प्राप्त होगा, इसमें 1 और 2 होंगे तो ये इससे जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 के साथ संक्रिया करेगा। तत्समक अवयव E बराबर कितना है आपका, 1 है तो 1 ऑपरेशन करेगा 1 से तो प्रभाव नहीं डालेगा तो 1 ही आएगा। 2 के साथ 1 यानी कि ये E है आपका, ये E है तो सामने क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 2 पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा तत्समक अवयव। आप देखते हैं अगर उल्टा कर दूं मैं, इसका विलोम कर दूं 1 स्टार 2 तो भी कितना आना चाहिए, 2, क्योंकि ये E है, E इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा बच्चों, ये आप पहले से जानते हैं। तो देखिए 1 और 2 जब ऑपरेशन करेंगे तो इसका प्रतिबिंब कौन बनेगा, देखिएगा 2 बन जाएगा। 2 स्टार 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और 2 स्टार 2, देखिए 2 स्टार 2 ऑपरेशन करेगा 2 के साथ, तो आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 का प्रतिलोम 2 है। कोई भी अवयव अपने प्रतिलोम के साथ जब संक्रिया करता है तो आंसर कितना आ जाता है, E आ जाता है। E कौन होता है, तत्समक अवयव, तो इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए बच्चों। तो ये किससे जुड़ जाएगा, 1 से।
इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन दोनों अवयवों को, इस अवयव को और इस अवयव को, इन दोनों को 1 से जुड़ना होगा और इन दोनों अवयवों का प्रतिबिंब 2 बनेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का फलन यानी कि कोई द्विधारी संक्रिया और परिभाषित नहीं हो सकती। तो यह स्टार क्या है? अद्वितीय है, सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। इसका आंसर आप इस तरह से बच्चों दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है। उदाहरण संख्या 50 कहती है तत्समक फलन in n to n पर, तत्समक फलन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, किस पर परिभाषित होता है? अपने प्रांत पे होता है। प्रांत क्या है? नेचुरल नंबर है, इसलिए इसको in बोला गया है। विचार कीजिए कि इसको x दोगे तो सामने x मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं f(x = x) तत्समक फलन होता है, तो ये तत्समक फलन है तो x को बदल नहीं पाएगा, उस पर को प्रभाव नहीं डाल पाएगा, x ही आपको मान के रूप में दे देगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि यद्यपि in आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन in प्लस in यानी तत्समक फलन में तत्समक फलन को जोड़ा जाए तब जो नया फलन बनता है वो भी n से n में आच्छादक नहीं है, और वो इस तरह परिभाषित है, आपको दिया गया है कि in प्लस in = in प्लस in ऑफ x। इस तरह से आपको परिभाषित करके दिया गया है। आपको बताना है कि ये तत्समक फलन आच्छादक है, परंतु तत्समक फलन प्लस तत्समक फलन जो बनता है वो आच्छादक नहीं है। तो देखिए किस तरह से बताते हैं बच्चों, एक स्लाइड ले लेते हैं। हल में सबसे पहले in को परिभाषित किया गया है n से n में। किस प्रकार परिभाषित किया गया है? in को x देते हो तो सामने प्रतिफल के रूप में x प्राप्त हो जाता है। ये फलन आच्छादक है। देखिए इसकी मैपिंग किस टाइप की होगी? n से n में परिभाषित है तो इसका n प्रांत हो जाएगा, n ही सह प्रांत हो जाएगा। यहाँ से यहाँ फलन जो परिभाषित हो रहा है उसको in बोला जा रहा है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 दोगे तो प्रतिफल 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 का प्रतिबिंब 1। अगर 2 रखोगे x की जगह तो सामने 2 मिलेगा, तो 2, 2 प्राप्त हो जाएगा। 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, 7 का 7 के साथ। दिखाई दे रहा है ये y है, ये x है। प्रत्येक y के लिए पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। चाहे कोई भी संख्या नेचुरल नंबर लोगे तो उसके लिए वही संख्या पूर्व प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान होगी। तो आप कह सकते हैं प्रत्येक सहप्रांत के अवयव y बिलोंग्स टू n के लिए प्रांत n में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन in आच्छादक है। ये स्टेटमेंट दे दिया आपने देखी, मैपिंग देखी और बता दिया कि y जो है सहप्रांत का अवयव है जिसके प्रत्येक के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान है? प्रांत में विद्यमान है। और इस तरह से विद्यमान अगर पूर्व प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के अवयव का हो जाए तो हम क्या कह देते हैं? फलन क्या है? आच्छादक है। अगला ये हमने सिद्ध कर दिया कि आच्छादक है। आगे देखते हैं, कहता है कि in प्लस in को जब x देते हो ये इस प्रकार परिभाषित है कि in के पास x जाएगा प्लस in के पास x जाएगा, और ये वैल्यू जो हो जाएगी x प्लस x = 2x हो जाएगी। जहाँ जो फलन है in प्लस in ये जो है सच दैट परिभाषित है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। देखिए किस प्रकार की मैपिंग आएगी बच्चों। n प्रांत हो गया जैसा कि दिया गया है, n ही आपका सह प्रांत हो गया। यहाँ से यहाँ जो फलन है in प्लस in मतलब तत्समक फलन प्लस तत्समक फलन।
यहाँ x होंगे, यहाँ y होंगे बच्चे, जैसा कि जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। देखिए बच्चों मैपिंग देखिए, x की जगह 1 लोगे तो x की जगह 1 लिया तो यहाँ 1 लिया, तो यहाँ 1 लिया, तो यहाँ 1 लिया x की जगह। आपने पीछे देखा होगा तत्समक फलन को 1 दोगे तो क्या दे देगा, x ही दे देगा, मतलब 1 दे देगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सामने यहाँ 1 रखोगे तो सीधे x की जगह 1 रखोगे तो कितना बन जाएगा, 2, यानी 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब। x की जगह 2 लोगे तो यहाँ पर x की जगह 2 आएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, प्रतिबिंब बनेगा 4। 3 का 6 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, 5 का 10 बनेगा। देख रहे हैं बच्चों, सम संख्या ही प्राप्त हो रही है, यानी कि सप्रांत की विषम संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। तो आप कहेंगे साफ साफ कि सहप्रांत n में उपस्थित विषम प्राकृत संख्याओं के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन in + in आच्छादक नहीं है। तो ये मैपिंग देखकर आपने बता दिया कि in तो आच्छादक था, बट in + in बच्चों का आच्छादक फलन नहीं है बच्चों। अगला उदाहरण देखिए क्या कहता है। उदाहरण नंबर 51 कहता है f(x) = sin x द्वारा प्रदत्त फलन f 0 to π/2 to r, यहाँ पर परिभाषित है gx cos x द्वारा प्रदत्त फलन 0 to π/2 r पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f तथा g तो एक एक ही हैं, परंतु f + g एक एक ही नहीं है। देखिए 0 to π/2 प्रांत दोनों फलनों का दिया गया है, एक का नाम है sin x और एक का नाम है cos x। ज़रा इधर देखें, 0 यहाँ होता है, π/2 मान लो कि यहाँ है और पाई बच्चों यहाँ है। मैं sin x की बात करूँ तो sin x का ग्राफ यहाँ से यूँ चलता है और 0 पर जाके कितना हो जाता है, 1 पर पहुँच जाता है, ये वैल्यू 1 है। अब sin x की बात करें, ये sin x, तो देखिए ग्राफ इतना ही तो बना प्रांत में। कोई भी फलन का आलेख उसके प्रांत में ही दिखाया जा सकता है, प्रांत से बाहर हम बात नहीं कर सकते। तो देखिए x अक्ष के समांतर रेखा एक ही बिंदु पे काट रही है तो एक एक ही हो गया ना, 0 to π/2 में एक एक ही हो गया। लेकिन आगे ग्राफ ऐसे आता, अगर 0 से पाई में बात करें तो x अक्ष के समांतर रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे तो हम कह देते थे ना आलेख देख के कि फलन एक एक ही नहीं बहु एक ही है। लेकिन 0 से π/2 तक ये फलन क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा बच्चों, जैसा कि बच्चे देख पा रहे हैं। अभी सिद्ध भी करेंगे। दूसरी बात cos x की बात कर लेते हैं। cos x का आलेख देखते हैं। cos x का आलेख उसके प्रांत में देखना है, उसके प्रांत में देखना है तो ये cos x है, ऊपर आपका sin x का आलेख आपको दिखाई दिया है। cos x का आलेख 0 ये रहा और ये रहा आपका π/2, तो ये 1 से उतरता हुआ फलन कुछ इस तरह से आता है, फिर आगे इस तरह से आगे बढ़ता है। देखो 0 से π/2 तक x अक्ष के समांतर रेखा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करनी है, इसका मतलब फलन क्या हो गया बच्चों, एक एक ही हो गया। ये यहाँ से आलेख देखकर भी आप बता सकते हैं। लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये तो पता चल गया बच्चों को कि sin x भी 0 से π/2 जो प्रांत है उसके अंदर एक एक ही है और cos x भी क्या है, एक एक ही। बात रही f + g की, तो आगे बात करते हैं कि ये एक एक ही क्यों नहीं है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे। सबसे पहले sin x को एक एक की सिद्ध करते हैं। f(x) = sin x और f जो परिभाषित किया गया है 0 से π/2,
आर में परिभाषित किया गया है, सह प्रांत आर दे दिया गया है। तो आप कहेंगे माना, कैसे सिद्ध करते हैं एक एकी को, आपने देख लिया था, एक एकी तो है ही, सिद्ध कर देते हैं। माना fx1 इक्वल टू है fx2 इम्प्लाइज दैट fx का मतलब साइन x, तो fx1 x की जगह x1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन x1 इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन x2, x की जगह x2 लिख दिया, साइन से साइन हट जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। और आप कह देंगे, लिखने का तरीका आपका ये हुआ कि f एक एकी है। दूसरा gx फलन दिया हुआ है, gx इक्वल टू cos x, और cos x को कहाँ से कहाँ g को परिभाषित किया है, 0 से π/2 इसका भी प्रांत लिया गया है और सह प्रांत r लिया गया है। आप क्या मानेंगे, माना gx1 इक्वल टू gx2 इम्प्लाइज दैट cos x1 इक्वल टू cos of x2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट g एक एकी है। आपने सिद्ध किया कि f भी एक एकी है और g भी एक एकी है। अब f प्लस g की बात करते हैं। f प्लस g कहाँ से कहाँ परिभाषित है, देखिएगा, f प्लस g की बात करें अपन, f प्लस g x इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब f प्लस जी को बच्चे दे दें क्या, 0, x का मान x बराबर 0 पर बात करें, इस पर बात करें तो x की वैल्यू कितनी ले ली, 0। मान क्या आता है देखते हैं, 0 पर आपका हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 हो जाता है और कॉस 0 1 हो जाता है, वैल्यू आती है 1। और π/2 पे बात करें तो f प्लस जी π/2 अगर x का मान लें तो हो जाएगा साइन π/2 और प्लस हो जाएगा cos π/2 और बराबर ये वैल्यू 1 हो जाती है और ये वैल्यू क्या हो जाती है 0, फाइनली आता है 1। अब देख रहे हैं बच्चों, 0 का प्रतिबिंब भी 1 और π/2 का प्रतिबिंब भी 1, तो प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों कौन कौन, 0 तथा π/2, 0 तथा π/2 का प्रतिबिंब सह प्रांत में समान है, अतः फलन क्या हुआ, आच्छादक एक बहुएकी है, बहुएकी है। आच्छादक के बारे में कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं है। एक एकी साइन एक्स था, कोस एक्स भी एक एकी था, कौन से प्रांत में, 0 से π/2 प्रांत में, और इसी प्रांत में आपने कोस एक्स को भी क्या बताया, एक एकी है। और 0 से π/2 में ही बात हमने की कि ये जो फलन है, दिया गया फलन एक एकी नहीं अपितु बहुएकी है, क्योंकि 0 और π/2 पे हमने देखा फलन का जो मान है वो समान प्राप्त होता है। इसलिए प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव 0 तथा π/2 सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखते हैं, अतः फलन क्या हो गया बच्चों, बहुएकी हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला जो चैप्टर है, प्रथम प्रश्नावली आपकी ख़त्म होती है। अगले भाग में हम द्वितीय प्रश्नावली जो है आपका प्रतिलोम फलन, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।